हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से अपनी क्लासेज नहीं हो पाई है एस्टेट की क्लासेज ना होने की वजह है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी थी, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। अपना जो अब जितने भी चैप्टर रहते हैं 3D आज करेंगे, प्लेन स्ट्रेट 3D करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3D और प्लेन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहता है, स्टैटिक्स का पोर्शन रहता है, वो कल हो जाएगा। और उसके बाद मुझे करवाना है इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब हम फटाफट 2-3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। 3D हमें आज करना है। 3D में पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेन। एक तो पढ़ना है हमें स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा पढ़ना है प्लेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन मैं चाहती हूँ कि एक में ही करवाती जाऊँ ताकि आपको कंपैरिजन से याद रहें ये चीज़ें। ठीक है भाई, चलो स्ट्रेट लाइन अगर लिखनी है तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे। फर्स्ट पॉइंट दोनों का साथ साथ ही लिखो, स्ट्रेट लाइन का और प्लेन का। मैं दोनों के कंपैरिजन बताती चलूंगी और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी बताती चलूंगी। पहला है लेट कर लिया, लेट ए बी एनी पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट एंड बी द डायरेक्शन रेशियोज। तो अपने पास ए वेक्टर मैंने ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है भाई, और जो बी वेक्टर है वो हमने सपोज कर लिया b1i b2j प्लस b3k। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ मैं लिखूंगी लाइन की इक्वेशन, यही ए और बी वेक्टर लेके चलूंगी। दैट इज द, ये क्या है अपने पास डायरेक्शन रेशियोज है, b1 b2 b3 क्या है डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। तो पहले हमें लिखना है, यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और यहाँ लिखनी है आपको प्लेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पहले लिखनी है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और फिर हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगी x माइनस x1 क्या है अपने पास, दैट इज द पासिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय में डायरेक्शन रेशियोज। y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है a2 डिवाइडेड बाय में डायरेक्शन रेशियोज, और z माइनस a3 बाय में b3। दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म। और प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, आर वेक्टर की जगह आपको लिखना है आर वेक्टर, प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो एक बार लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये कार्टेशियन में है। अब हमें लिखनी है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और यहाँ भी क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म। इनसे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे भी, दैट इज द पासिंग पॉइंट लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, और प्लस में क्या आ जाएगा भाई लैम्डा b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है भाई, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट होंगे, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट में लेना है एन वेक्टर इज इक्वल टू में डी। ये एन क्या है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एन क्या रहेगा यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर। अब मैंने आर को क्या सपोज किया है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर मैंने ले लिया है ए बी सी है, तो आर अपने पास क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन वेक्टर हमने ले लिया ए आई ए प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू में डी। तो यहाँ पे अपने पास डी होगा भाई। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ए एक्स बाई बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। ये होता है प्लेन और ये होता है लाइन। क्लियर हो गया है भाई इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया। लेट अस सपोज दैट लाइन में दूसरा पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन। अब डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रखे आपको, 2 पॉइंट गिवन है। लेट 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन।
अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे इसके अंदर, आप लिखोगे लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट दे रखा है आपके पास, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो a1i, a2j और a3k है, और b जो पॉइंट दे रखा है, अब ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, b कोई भी पॉइंट है a की तरह, तो b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, पहले आपको जो b डैश है, b डैश में क्या, मैं यहाँ b डैश ले लेती हूँ, अब तुम्हें इसके अंदर b वेक्टर निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा, b1 माइनस a1i प्लस b2 माइनस a2j प्लस b3 माइनस a3k। ये अब तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज बन गए, दिस। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इससे 2 पॉइंट दे रखे हो तो कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लो, मैंने कर लिया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि लाइन हो गया अपने पास, वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखोगे, कंपोनेंट रख दो ए के और बी माइनस ए, ये कंपोनेंट रख दो, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म सॉरी कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे x माइनस ए के कोऑर्डिनेट रखो भाई, क्या होगा x माइनस a1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, b1 बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस b1 बाय में क्या होगा, b2 माइनस हो जाएगा, सॉरी a2 होगा ना यहाँ पे, a2 और b2 माइनस a2 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल होगा z माइनस में a3 बाय में b3 माइनस a3, ठीक है भाई, b3 माइनस a3, दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर है भाई। अब आ जाओ प्लेन पे, अगर यही 2 पॉइंट दे रखे हैं तो प्लेन में कैसे लोगे, कोई भी एक को तो ले लोगे आप, जैसे आपने सपोज कर लिया ए वेक्टर आपने पासिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसका क्या ले लिया, पासिंग पॉइंट। एन वेक्टर कैसे निकालोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं वो वेक्टर फॉर्म में होंगे, तो ए क्रॉस बी उन दोनों वेक्टर का क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो एन आपके पास है, पासिंग पॉइंट इनमें से कोई भी एक सपोज कर लेना, ए या बी, और इसके अंदर आप रखोगे आर वेक्टर, आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के रखोगे, ये वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा और इज इक्वल टू में डी आ जाएगा। जैसे ही ए पॉइंट को या बी पॉइंट को पुट करोगे डी की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर देना, वो क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है भाई इतना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो कॉमन चीजें है वो बता रही हूँ मैं एक बार। एक आता है अपने पास जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे, वो आपसे 3 चीजें पूछेगा, ठीक है, आपको एक पॉइंट दे देगा और एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, ठीक है, लेट एक लाइन की इक्वेशन दे देगा x माइनस x1 बाय में a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c, एंड p एक पॉइंट है x डैश y डैश z डैश, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन जो है x माइनस x1 बाय ए, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय में c, ये लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया आपको p, x डैश y डैश z डैश, यहाँ से वो 3 चीजें पूछता है, या तो पूछेगा दैट इज द फुट, या तो वो पूछेगा फुट बताओ, ठीक है, या तो फुट पूछता है, या इसकी डिस्टेंस पूछता है, ये वाली डिस्टेंस, या फिर इमेज पूछता है। हर बार क्वेश्चन आता है भाई इस पे, अपना जो अब पीजीटी का पेपर होगा उसमें ढूंढ लेना, पक्का इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, या तो फुट पूछता है, या डिस्टेंस पूछता है, या फिर क्या पूछता है, इमेज पूछता है, ठीक है, या तो लाइन में पूछेगा या फिर वो पूछता है प्लेन में, वो क्या देता है यहाँ प्लेन की इक्वेशन देता है, प्लेन देता है कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, और यहाँ कोई पॉइंट देता है पी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इस प्लेन के या तो फुट पूछता है, ठीक है, या फिर क्या पूछता है, इमेज पूछता है, या फिर ये डिस्टेंस पूछता है, यही चीजें इसमें पूछता है, यही चीजें इसमें पूछता है। अब ध्यान से देखो कि हमें कैसे कैसे करना है इसको। अगर ये आपको लाइन दे रखी है, अब ये पता है ये जो है ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वे दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक बार के लिए देख लो,
क्या रहेगी, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज। जब भी कभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अच्छा वो चीज़ मैंने बताई नहीं अभी, कोई नहीं बता दूंगी, अभी के लिए एक बार देख लो कि डायरेक्ट जब भी अपने पास दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। ठीक है, ये नोट बना के अभी एक बार के लिए लिख लो, समझा बाद में दूंगी। ठीक है, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर then the dot product of direction ratios of two line is 0। ठीक है भाई, दो लाइन है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है? चलो देखो करना क्या है, लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, आप क्या करो, इस लाइन को इक्वल टू लेमडा रख लो। आपको क्या करना है, x माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी इक्वल टू लेमडा। यहाँ से पहले इसको इसके इक्वल रखो, फिर इसको इसके इक्वल, इसको इसके, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, जैसे एक्स की निकालनी है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू लेमडा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए लेमडा प्लस एक्स वन। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालोगे तो बी लेमडा प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी लेमडा प्लस जेड वन। ये पॉइंट आ गए भाई, ये एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, कोई भी पॉइंट आए हैं। ठीक है, यही वो पॉइंट है, वो कोई भी जो हमने एनी पॉइंट निकाल लिए, यही वो पॉइंट है जो फुट है। ठीक है, क्या है ये, ए लेमडा प्लस एक्स वन, बी लेमडा प्लस आई वाई वन, और सी लेमडा प्लस जेड वन। ये पॉइंट निकाला भाई। अगर मैं इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास फुट आ जाएंगे, वो आपसे फुट पूछेगा, फुट के लिए मुझे लैम्डा चाहिए। लैम्डा निकालने के लिए मुझे इस कंडीशन का यूज करना है कि इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना कर लिया होगा शायद। देखो भाई, अब क्या करना है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। मैं इसको पीओ सपोज कर लेती हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीओ। कैसे निकालोगे भाई, x1 का कोऑर्डिनेट में से x1 का कोऑर्डिनेट, y में से y, z में से z सब्ट्रैक्ट करना। जैसे एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, b माइनस ए। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, दो पॉइंट के बीच के डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे भाई, a लैम्डा प्लस एक्स वन माइनस एक्स डैश, दूसरा होगा b लैम्डा प्लस वाई वन माइनस वाई डैश, और c लैम्डा प्लस जेड वन माइनस जेड डैश। इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन से, इस लाइन के ए बी सी, इसके डायरेक्शन रेशियोज है किसके, मैंने ओ एम सपोज कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एम ए बी सी। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0 होगी। तो पहले कोऑर्डिनेट को पहले से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे को और तीसरे से तीसरे को। तो आप रखोगे ए इंटू में ए लैम्डा प्लस एक्स वन माइनस एक्स डैश प्लस बी इंटू में ए लैम्डा प्लस वाई वन माइनस वाई डैश प्लस सी इंटू में ए लैम्डा प्लस जेड वन माइनस जेड डैश इक्वल टू 0 करो। और यहाँ से सारी चीज़ों से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर दोगे, वो आपके पास हो जाएंगे फुट। वो क्या हो जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा आपसे, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो, वो क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हम जर्नल लेके चल रहे हैं ना, तब इतना टफ बन रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे तो वो इजी आते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर करेंगे तब भी मैं बताऊंगी वैसे ये कंसेप्ट। तो यहाँ से अपने पास फुट आ जाएंगे। अब ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस कैसे निकलेगी भी, लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट आ जाता है पुट होने के बाद अल्फा बीटा गामा। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अल्फा माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, बीटा माइनस वाई डैश का स्क्वायर, और गामा माइनस जेड डैश का स्क्वायर, और पूरे का अंडरूट, दैट इज द डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछ सकता है, तीसरा पॉइंट मैंने बताया, इमेज पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इमेज पूछ ले तो क्या करना है, जो आपने फुट निकाला है ना, आप इसके सपोज कर लो पॉइंट है एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश। आपको क्या करना है, एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू अल्फा, वाई प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2 बीटा रखोगे,
और z डैश प्लस में z डबल डैश इज इक्वल टू 2 गामा रखो और वहां से x डबल डैश y डबल डैश और z डबल डैश की वैल्यू निकाल दो। क्या रखना है x डैश प्लस, क्योंकि ये जो होता है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट का और इस p डैश पॉइंट का जो होता है ये जो होता है मिड पॉइंट होता है। तो आपको क्या करना है दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ अल्फा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ बीटा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे x डबल डैश y डबल डैश, कैसे निकालोगे समझ में आ गया ना ये क्या बोल रही हूँ मैं। अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो इसका मतलब x डैश प्लस x डबल डैश इज इक्वल टू 2 अल्फा और यहाँ से x डबल डैश की वैल्यू 2 अल्फा माइनस x डैश आ जाएगा, y डबल डैश की वैल्यू 2 बीटा माइनस y डैश आ जाएगा और z डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गामा माइनस z डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास या तो इमेज पूछेगा भाई या फुट पूछता है या ये डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो ये निकाल दो और उसका डबल कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, यही चीज अगर प्लेन दे दिया जाए यहाँ पे तो क्या करना है आपको, प्लेन के लिए अलग तरीका रहता है। प्लेन के लिए क्या करोगे, देखो अगर आपके पास प्लेन दे रखा तो आपको क्या करना है, आपको करना है x माइनस जो भी ये पॉइंट दे रखा है यही माइनस करना होता है और डिवाइड बाय में जो भी x का कोफिशिएंट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी कि प्लेन के अंदर जो भी आपके पास ये x का कोफिशिएंट होता है इसको अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपके पास कैसा होगा r वेक्टर इंटू में n वेक्टर इज इक्वल टू में d। तो जो ये नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट है ना वही लेने हैं डिवाइड में, तो क्या होगा a y माइनस वाई डैश बाय में b और z, एक मिनट भाई क्या करना है आपको x माइनस एक्स डैश बाय में कोऑर्डिनेट नॉर्मल वेक्टर के a y माइनस वाई डैश बाय में b z माइनस जेड डैश बाय z बाय में z माइनस जेड डैश बाय में c इक्वल रखना है भाई। किसके इक्वल रखना है आपको, इक्वल रखना है। अगर आपको फुट चाहिए, क्या चाहिए फुट चाहिए, तो आप क्या करोगे माइनस टाइम ऑफ a, ये पॉइंट जो है इस प्लेन में पुट कर दो a x1 प्लस b x डैश है ना a x डैश b y डैश प्लस c z डैश माइनस d और डिवाइड में करोगे बाहर माइनस लगाना है, डिवाइड में करोगे इसके जो कोफिशिएंट इनके स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अनरूट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है अनरूट नहीं आएगा। तो आपके पास फुट कैसे आएंगे, इस पहले कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से इन दोनों को रखोगे y की वैल्यू निकालोगे, इनको रखोगे z की वैल्यू आएगी, जो भी आपके पास x y z आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा फुट हो जाएगा। समझ में आ गई भाई, ये क्या होगा फुट। अब वो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है इमेज के, अगर इमेज के कोऑर्डिनेट पूछ ले तो आपको क्या करना है ये एज इट इज रखना है, बस यहाँ पे ट्वाइस कर देना है, माइनस भी एज इट इज आएगा, बाहर किससे मल्टीप्लाई करनी है अब 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या करोगे आप x y z निकाल दोगे, अब इसको इसके इक्वल रख के इसको इसके इक्वल इसको इसके, अब x y z रखोगे तो किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इमेज के। अब अपने पास पूछ सकता है डिस्टेंस, तो ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए और ये आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दो, क्लियर हो गया। अदरवाइज ऐसे करना ही नहीं है, अगर आपसे वो प्लेन में पूछ रहा है डिस्टेंस तो आप ये इतना तामझाम नहीं करोगे, अगर डिस्टेंस पूछता है तो क्या करोगे प्लेन के अंदर नहीं करने की जरूरत है, फिर फुट नहीं निकालना प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर डायरेक्ट ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो a x डैश प्लस b y डैश c z डैश माइनस d, डिवाइड बाय में करना है इसके जो कोफिशिएंट होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा अंडरूट, दैट इज द डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस पूछ ले तो इस डिस्टेंस का ट्वाइस कर देना, फिर ये नहीं निकालने कहीं इसके फुट निकालने बैठ जाओ फिर उसके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, नहीं प्लेन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगी ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, क्लियर है भाई इतना। चलो ये था सबसे इंपॉर्टेंट था ये, जो दोनों को इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर आता, हर बार आया हुआ है। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं लाइन की इक्वेशन। अगर अपने पास 2 पॉइंट दे रखे थे मैंने बता दिया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, इफ 3 पॉइंट आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ लाइन
तो लाइन की इक्वेशन 3D में कितनी होगी अगर 3 पॉइंट गिवन है? लेट अस सपोज दैट ए दे रखा है x1 y1 z1, बी दे रखा है x2 y2 z2 और सी दे रखा है x3 y3 z3। ठीक है भाई, इन 3 पॉइंट से कैसे निकलेगी? x माइनस x1 बाय x2 माइनस x3, y माइनस y1 y2 माइनस y3, z माइनस z1 और z2 माइनस z3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, x माइनस x1 x2 माइनस x3 y माइनस y, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो x1 माइनस x2, पर वो x y z। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब दो आपके पास इक्वेशन, अब निकालना है एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइन। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन, और यहीं लिखो, एक मिनट इंक डाल लेते हो। एंगल बिटवीन टू लाइन यही हो जाएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन। ठीक है भाई, अगर दो लाइन के बीच में है तो भी अपने पास लाइन कैसी होगी? लेट अस सपोज दैट r1 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर, और एक दूसरी लाइन होगी a2 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह म्यू कर लो, म्यू ऑफ प्लस म्यू ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, r1 आपके पास दे रखा है ये a वेक्टर। अगर आपके पास पॉइंट सेम है, ठीक है, मैंने सपोज करके चली हूँ मैं पॉइंट सेम है, डिफरेंट है तो भी बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, अब अपने पास कोई प्लेन दे रखा, लेट अस सपोज दैट एक प्लेन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू d1, और दूसरा प्लेन दे रखा है a डैश एक्स प्लस में b डैश वाई प्लस में c डैश जेड इज इक्वल टू में d2। ठीक है, अब इनके बीच में अगर आपसे एंगल पूछता है, एंगल दोनों के बीच में cos थीटा बनेगा। इसमें भी दो लाइन के बीच में cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा। क्या होगा भाई? वो होगा b1 इंटू b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, दैट इज द cos थीटा। ये पॉइंट सेम रख लो या ये पॉइंट डिफरेंट रख लो। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट के लिए भी क्या आएगा? यही आएगा, और सेम पॉइंट रखोगे तब भी यही आएगा। दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज का खेल होता है। b1 इंटू में b2, दैट इज द b1, इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट इसके साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसके डायरेक्शन रेशियोज का और इसका। इसमें क्या होगा अपने पास? दिस इंटू दिस a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए डैश स्क्वेयर प्लस बी डैश स्क्वेयर और सी डैश स्क्वेयर। दैट इज द एंगल। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो b1 के कोऑर्डिनेट, लेट अस सपोज दैट b1 के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हमने? b1 के कोऑर्डिनेट ले लिए b1 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 के कोऑर्डिनेट, लेट अस सपोज दैट b1 b1 के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट b डैश सॉरी a डैश b डैश c डैश, और b2 के ले लेते हैं a डबल डैश b डबल डैश और c डबल डैश। तो अपने पास क्या आ जाएगी? तो अपने पास cos थीटा इक्वल हो जाएगा a डैश a डबल डैश b डैश b डबल डैश c डबल डैश डिवाइड बाय में हो जाएगा a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a डबल डैश का स्क्वायर प्लस b डबल डैश का स्क्वायर प्लस c डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास cos थीटा। या तो ऐसे लिख लो, और इसी को खोल के मैंने ऐसे रख दिया कि कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहाँ से एक चीज समझ में आई है, जैसे प्लेन में कर रही हूँ ऐसे ही लाइन में है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे वैसे लिखोगे कैसे? प्लेन में क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे n1 वेक्टर, n1
नॉर्मल होगा बस यहाँ पे। अगर ये मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे n1 क्या है, नॉर्मल वेक्टर, n2, ठीक है। तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन ये हो सकती है ना, r वेक्टर इंटू में n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और r वेक्टर इंटू n1 वेक्टर इज इक्वल टू d2। अगर ये है तो इस चीज को ऐसे लिख दिया, अगर ऐसे दे रखा ये, सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट में दे रखा ये हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे दे रखा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज समझ में आई है, ठीक है, लिख लिया होगा आई होप। देखो भाई यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है, अपने पास कोस थीटा किसके इक्वल आया है, a1 a2, चलो a1 b1 a2 b2 और a3 b3 और डिवाइडेड बाय में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रखी ना, मैंने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। ठीक है, अगर ये थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0, ये सारी टर्म जाके इधर क्या हो जाएगी 0, तो क्या बन जाएगा यहाँ से a1 b1 a2 b2 a3 b3 इक्वल टू क्या होगा 0। दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। यही कंडीशन प्लेन में होती है, यही कंडीशन किस में होगी, लाइन में होगी। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब आता है कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन फॉर टू लाइन इज पैरेलल। अगर प्लेन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास क्या रहेगी कंडीशन, वो रहेगी भाई a1 बाय b1 a2 बाय b2 और a3 बाय b3, चाहे प्लेन हो या फिर लाइन हो। पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, ये क्या है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, a1 बाय b1 a2 बाय b2 a3 बाय b3। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें दो चीजें आता है, वो पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है या परपेंडिकुलर है तो उसके लिए, या दो प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच मतलब जो लाइन डिस्टेंस रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी 0 होगी। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर क्या है दो लाइन पैरेलल है, तो या फिर दो लाइन या तो पैरेलल होगी या फिर वे दोनों लाइन कैसी होंगी, स्क्यू लाइन होगी, ठीक है। तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। एक लाइन सपोज की हमने a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर, दूसरी लाइन मैंने सपोज कर ली a2 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b2 वेक्टर, लैम्डा की जगह म्यू कर लो, ठीक है। तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d होगी। अगर b1 b2 अपने पास डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 माइनस a1 करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे b1 क्रॉस b2 का, ठीक है भाई। इसी चीज को अगर डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो तो ऊपर क्या लिखोगे, a2 माइनस a1, सारे इसके कोऑर्डिनेट लिख दोगे। जैसे मेरे पास a2 के लेट अस सपोज दैट कुछ तो होंगे, a1 a2 के मैंने सपोज कर लिया कि a डैश b डैश c डैश होंगे, तो b के क्या होंगे भाई, a डबल डैश ले लिया, b डबल डैश c डबल डैश, तो क्या करोगे यहाँ से a डबल डैश माइनस a डैश b डबल डैश b डैश c डबल डैश c डैश, और ये b1 के कोऑर्डिनेट, b1 के मैंने ले लिया b डैश b1 के कोऑर्डिनेट क्या लोगे, b1 के कोऑर्डिनेट और b2 के कोऑर्डिनेट ले लो। b1 के कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज दैट मैंने ले लिया c1, ठीक है, c1 c2 c3, b2 के कोऑर्डिनेट c1 डैश c2 डैश c3 डैश, इसका क्या निकाल दो डेटरमिनेंट, और नीचे क्या करना है आपको, नीचे आपको करना है b1 क्रॉस bt का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड,
ठीक है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, एक वेक्टर फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका कैसे निकालोगे तुम्हें पता ही है ना, आई जे के करके, और यहाँ पे B1 के कोऑर्डिनेट C1 C2 C3, और यहाँ पे आ जाएगा C1 डैश C2 डैश C3 डैश। इसका डेटर्मिनेंट निकालो पहले, फिर उसका बाद क्या निकालना है, डेटर्मिनेंट निकाल के उसका डेटर्मिनेंट निकालो, फिर उसका मोड निकल जाएगा। ठीक है, उसका मोड निकालना है, यहाँ से क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब लेट अस सपोज दैट, ये लिख लिया होगा, लेट अस सपोज दैट अगर अपने पास ये पॉइंट A1 ही हो जाता है, तो फिर क्या करोगे, ये पॉइंट A1 हो जाता है, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। लेट अस सपोज दैट ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, लेट अस सपोज दैट यहाँ A1 है और यहाँ A2 है, ये B1 सेम हो जाएंगे। अगर ये हो जाए तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 क्रॉस में करोगे B वेक्टर डिवाइडेड बाय में दिस। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ऐसा हो जाए कि ये भी बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और इसका भी क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, यहाँ भी क्या लोगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया है, मैंने अब सारी तरह की फॉर्म बता दी आपको किस तरह से निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पूछता है। एक तो मैंने जो बताया फुट, इसके मेन बस 2 ही 3 टॉपिक है, या तो फुट पूछता है, या इमेज पूछता है, या वो डिस्टेंस पूछेगा प्लेन की या लाइन की। दूसरा वो यही पूछता है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा, या फिर वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पूछता है, या कंडीशन ऑफ पैरेलल पूछता है। ठीक है भाई, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब 2 लाइन कोप्लेनर कब होगी, कोप्लेनरिटी, 2 लाइन are coplanar if let us suppose that r1 is equal to a vector lambda of b vector, r2 is equal to में a vector mu of b2 vector। ठीक है, अब इसको तुम्हें बताना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर कब होंगे। ठीक है भाई, ये दोनों लाइन कोप्लेनर कब होंगे। ठीक है, कोप्लेनर होगी इफ एंड ओनली इफ, कब, इसको A1 A2 मान लो, सेम हो जाए तो सेम रख देना, क्या दिक्कत है। देखो क्या करोगे, A2 माइनस A1, आप A2 माइनस A1 B1 B2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, अगर ये 0 आ जाए तो कोप्लेनर होती है तीनों चीजें। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 लिख लो, ये 0 आ जाए, या फिर A2 माइनस A1 क्रॉस ऑफ B1 डॉट ऑफ B2 लिख लो, ये 0 आ जाए, तो ये तीनों दोनों लाइनें हैं, ये अपने पास क्या हो जाएगी, यानी कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी। क्लियर है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी एक चीज लिख सकते हैं, अगर यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता तो कैसे करते, इसी को चेंज कर लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, देखो ये पॉइंट तुम निकालोगे, ये पॉइंट निकालोगे तो क्या होंगे, ये x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, इसके पॉइंट ऐसे ही निकलेंगे। ये b1 के कोऑर्डिनेट है, लेट अस सपोज दैट c1 c2 c3, b2 के ले लिए c1 डैश c2 डैश c3 डैश, डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रख दो, अगर कभी भी कॉलिनियर दे रखी है तो 2 लाइनें। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या रह गया, मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना था। एक मिनट भाई, छोड़ के नहीं जाएंगे कुछ भी। हाँ, एक चीज आती है भाई,
अपने पास ये देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। आपको पॉइंट ऑफ, ये आजकल 2023 में आया हुआ इस पे क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं ये करवा रही हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछली बार थोड़ा सा ना घुमा के पूछा हुआ था कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इक्वेशन बतानी थी लाइन की, तो ये बोला हुआ था जो पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मैं आपको लाइन एंड प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताऊंगी, प्लेन का, लाइन एंड प्लेन का भी बताऊंगी, और प्लेन एंड प्लेन का भी बताऊंगी। अगर दो प्लेन दे रखे हैं तो आप किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ प्लेन। क्वेश्चन तो सबने सोल्व करवा दिया होगा, लेकिन ये नहीं बताया, क्या पता आपकी बार यही पूछ ले कि लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। ठीक है, एक लाइन दे देगा, एक प्लेन दे देगा और पूछेगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस सपोज दैट एक लाइन हमें दे दी, वो कैसे होंगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, और एक प्लेन दे दिया आर वेक्टर इंटू में एन वेक्टर इज इक्वल टू में डी। यही होता है। ठीक, तो आपके पास सेटिस्फाई करेगा टू कंडीशन, और उन दो कंडीशन का यूज करके ही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है। क्या, जो ये पासिंग पॉइंट होता है, इसका जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट डी देगा, और जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 देगा। इन दो कंडीशन को यूज करना, एक तो क्या ए वेक्टर इंटू में एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है, और दूसरा बी इंटू में नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 0। इन दो कंडीशन का यूज करके आपको क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर है। ए डॉट एन और बी डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन टू कंडीशन को यूज करोगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो आप, ये दो कंडीशन यूज कर ले, ये एक काम कर सकते हो, लाइन आपके पास कुछ ऐसी है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई में सी। आप इक्वल टू लैम्डा रखो, यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के प्लेन में रख दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स वाई जेड के तुम्हारे पॉइंट आए वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रख दोगे ना, ये लैम्डा में आएगा। कैसे आएगी एक्स की वैल्यू, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी लैम्डा प्लस जेड वन, और किस में रख दो, प्लेन में रख दो, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये पॉइंट प्लेन में भी होंगे। अगर प्लेन में होंगे, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। क्लियर हो गया है इतना, क्लियर है इतना। ठीक, वेक्टर फॉर्म में कहे तो ऐसे निकालना होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अगर दो प्लेन दे दिए जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन between two plane and also find equation of new plane। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक दिया होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू में डी वन, एक दिया होगा ए डैश एक्स प्लस में बी वाई डैश प्लस में सी जेड डैश इज इक्वल टू डी टू। आपके पता है यहाँ से n1 वेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ से ए बी सी होंगे उसके कोऑर्डिनेट, और n2 वेक्टर के क्या होंगे, ए डैश बी डैश सी डैश होंगे। आपको n1 क्रॉस n2 निकालना है। क्या निकालना है, n1 क्रॉस n2, तो क्या आ जाएगा, n डैश आ जाएगा। लेट अस सपोज दैट अल्फा बीटा और गामा आ जाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेन में ये तुम्हारे पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया। क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें आर वेक्टर इंटू में नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी चाहिए, और डी निकालने के लिए पासिंग पॉइंट होना चाहिए, और किससे पास कर रही है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, आप एक काम करना,
दोनों इक्वेशन के अंदर z इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। क्या करोगे? पुट करो z इज इक्वल टू 0, पुट कर दोगे दोनों में, और फिर x और y की वैल्यू निकालोगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, निकल जाएगी दो। तो अपने पास लेट अस सपोज दैट x डैश y डैश आ जाता है और z की जगह 0। ये जो है ये इसके अंदर पुट कर देना, x y z बनेगा इसके अंदर, और अल्फा बीटा हमने क्या ले ली, यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी अल्फा x प्लस में बीटा y प्लस में गामा z इज इक्वल टू में बन जाएगा d। ये पॉइंट इसके अंदर x डैश y डैश z डैश क्या हो जाएगा, अल्फा x डैश प्लस बीटा y डैश प्लस गामा इंटू 0 इज इक्वल टू में डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो और सारा सब कुछ है वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये जो पॉइंट होंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया है भाई, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को इनमें से एलिमिनेट कर लो, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें एक ही वेरिएबल में सोल्व कर लो। जैसे z और y की वैल्यू x में ले आओ, ठीक है, z और y की वैल्यू किस में ले आओ, x में ले आओ। सॉरी नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, z और x और y की जो वैल्यू है वो z में ले आओ, या z की वैल्यू z और y की वैल्यू x में किसी एक वेरिएबल में ले आओ, और फिर उससे लाइन की इक्वेशन बना दो, वहां से x y z की वैल्यू निकाल लो और वहां से भी हो जाएगा। लेकिन मुझे ये तरीका सबसे इजी लगता है, इस तरीके से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। अच्छा, एक लास्ट रह गया, इस एक तो तुम्हें किस पे फोकस करना है ज्यादा, जो मैंने ये लास्ट के दो टॉपिक करवाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फिर करवाया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, एक मैंने आपको करवाया था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, या फिर इमेज पूछेगा, ठीक है, या फिर आपसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ टू लाइन आर पैरेलल, और एक सबसे मेन कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, वो लाइन स्क्यू लाइन हो सकती है या पैरेलल लाइन हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। लाइन कैसी भी रही तुम्हें जब फॉर्मूला पता है तो उसी से निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब एक लास्ट रहता है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने 2013 से लेकर सारे पेपर देखे हैं आपके, ऐसे नहीं करवा रही, जो इम्पोर्टेंट है वही करवाया। 2013 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर देखे हैं, उसके बाद ही मैं ये कंटेंट करवा रही हूँ आपको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट रह गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा एंगल होता है। लेट अस सपोज दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये दे रखा, तो साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा होगा बी वेक्टर एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या होगा, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल होगा। देखो भाई, लाइन और लाइन के बीच में कोस थीटा होता है, प्लेन और प्लेन के बीच में क्या होता है, कोस थीटा होता है, लाइन और प्लेन के बीच में क्या होता है, साइन थीटा एंगल होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने बता दिया था क्या होता है फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, ए वेक्टर करो उसमें बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। अगर अपने पास ए भी सेम है, दोनों लाइन के बी भी सेम है, अदरवाइज हमें क्या करना था, ए वेक्टर डॉट में लेना था b1 क्रॉस b2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड तो लेना ही है बाद में, मैग्नीट्यूड, और डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये करवाया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे थे इसको। और एक मैंने आपको बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते, प्लेन में कैसे निकालते, लाइन में कैसे निकालते, फिर मैंने बताया था इमेज कैसे निकालते लाइन और प्लेन में, और फिर मैंने बताया था कि दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, ये हमें करना है इसके अंदर, या फिर लाइन की इक्वेशन पूछ लेगा, मैंने बता दिया आपको, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन बता दिया। ठीक है भाई, आपको बस इसके अंदर इतना ही पढ़ना है और कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने ये आपको कुछ 6-7 नोट लिखवाए होंगे, ये 6-7 नोट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, देखना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इन 6-7 पॉइंट से ही। ठीक है, आपको ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, ये नहीं है कि अब मैथ पढ़ने लगे हो पूरा +2 का मैथ उठा के पढ़ रहे हो, नहीं, आप सिर्फ ये 6 पॉइंट पे काम करिए, इन 6 पॉइंट को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चन करिए, आपका कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं उससे बाहर। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।